नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देख के लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है और एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय और अत्याचार की इस कहानी को दर्शाती फिल्म को देखने के लिए विभिन्न राज्यों में टैक्स फ्री किया जा रहा है और लोगों को इस फिल्म को देखने की अपील की जा रही है। इसके लिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बाकायदा पुलिस वालों को अवकाश तक दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को हाउसफुल बताकर सत्ता पक्ष सिनेमा हॉल में जाने से लोगों को रोक रहा है। ऐसा आरोप विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के कुछ नेता जब पीवीआर सिनेमा पहुंचे तो उन्हें हाउसफुल का बोर्ड दिखाई दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने पीवीआर सिनेमा में ऐसा हंगामा मचाया कि मैनेजर को खुद भागकर आना पड़ा। ऐसे में जब इस फिल्म के लिए दर्शकों की संख्या देखने जब भाजपा कार्यकर्ता गए तो पूरा हॉल खाली नजर आया। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि इस फिल्म को देखने से रोका जा रहा है, उसकी तस्दीक इन भाजपा नेताओं ने की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार होती तो न केवल इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता, बल्कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय और अत्याचार पर आवाज भी उठाई जाती। वहीं सरकार का कहना है कि फिल्म देखने से सरकार किसी को नहीं रोक रही। उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी पसंद और नापसंद से सिनेमा हॉल पहुंचते हैं, इसमें सरकार का किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर हंगामा क्यों बरपा है, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ पैनल भी साथ में होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी फिल्म को लेकर क्या कुछ कह रही है ये भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या कुछ कहा है। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। पूर्व मंत्री एवं विधायक नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सलाह देना चाहिए कि देश भर से जो भाजपा को 4,000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है, उस चंदे की राशि से 14 करोड़ रुपए में बनी द कश्मीर फाइल की पिक्चर को खरीद लिया जाए और भाजपा उस पिक्चर का पूरे देश में निःशुल्क प्रदर्शन करे, ताकि देश की जनता को पता चल सके जिस दौरान जम्मू कश्मीर में पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए, जिस दौरान कश्मीर के पंडित कश्मीर को छोड़ने के मजबूर हुए, उस दौरान केंद्र में भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के समर्थन से सरकार चल रही थी और जम्मू के राज्यपाल भाजपा नेता जगमोहन मल्होत्रा थे। उस दौरान कश्मीर के पंडितों को अत्याचार सहने पड़े, अपने घर को छोड़ना पड़ा था। देखिए, सरकार, मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देख करके जनहित में देखना चाहिए और जनहित में देखते हुए इसको टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं। उसको टैक्स फ्री करें ताकि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं वो भी यथार्थ को जान सके और उसको देख सके, उसका लाभ मिल सके। इसलिए कल हाउस के अंदर भी ये बात आई थी और आज इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि टैक्स फ्री सरकार को करनी चाहिए। ये जानबूझ करके कि लोग कम से कम देखें, लोग ना आए उसमें, कैसे उससे वंचित किया जा सके, ये सरकार का एक षड्यंत्र है। तो द कश्मीर फाइल्स जिसको लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ तक ये सियासत
पहुंच गई है द कश्मीर फाइल्स को लेकर, और इस मुद्दे को लेकर तमाम नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई है, जिसमें कांग्रेस का ये कहना है कि जब यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था कश्मीर से, तो उस वक्त जो सरकार थी वो बीजेपी समर्थक थी केंद्र में, तो उस ऐसे में जो अगर यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही इसको लेकर पूरी तरह से कल्प्रेट है। लेकिन वहीं पे बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस फिल्म को दिखाने से बच रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनी वैष्णव प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर मनीष जी। इसके साथ मनीष राय बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए इंडिया न्यूज पर। मनीष जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। इसी के साथ के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत के शर्मा जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मनीष जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि जो राज्य सरकार है वो इस फिल्म को लेकर बचती हुई नजर आ रही है। उनका ये साफ आरोप लगा है कि इस मूवी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनहित विचारधारा को लेकर इस मूवी को देखना चाहिए और राज्य सरकार को प्रेरित करना चाहिए कि लोग इस मूवी को देखें। क्या राय आपकी इसको लेकर? मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी। जी मनीष जी, मेरा सवाल मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार इस फिल्म को लोगों को देखने नहीं देना चाहती है, और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि राजनीति ना करके इस मूवी को लेकर जनहित के नजरिए से सोचना चाहिए, क्या स्टैंड है इस पर कांग्रेस का? देखिए, जहां तक इस फिल्म से बचने की बात है और फिल्म को ना देखने वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी निरर्थक जो आरोप लगा रही है, उसके विषय में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी सरकारी सिनेमा हॉल नहीं है। जितने भी सिनेमा हॉल हैं वो निजी है। तो अगर निजी हैं तो वहां हमारे द्वारा रोका जाना ये बात बिल्कुल हास्यास्पद है। हम कहीं कुछ नहीं रोक रहे हैं। और जहां तक इस बात को टैक्स फ्री करने की बात है तो सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसे टैक्स फ्री किया जाए। क्या इससे शैक्षणिक लाभ मिल रहा है? क्या इससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ रहा है? क्या इससे और किसी का प्रकार का लाभ मिल रहा है जो इसको टैक्स फ्री किया जाए? यह फिल्म जो है वह केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पुष्ट करने के लिए बनाई गई है, और इसको भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा हुआ है, और इसमें ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और यह जो फिल्म है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पुष्ट करने वाली यह फिल्म है, तो इसे टैक्स फ्री करने का कोई अर्थ निकलता नहीं। सबसे पहली बात, अगर एक फिल्म ये फिल्म जो 2 मिनट इस फिल्म में किसमें एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात, इस फिल्म का एजेंडा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना ही इस फिल्म का एजेंडा है, और वोटों का केंद्रीकरण, ध्रुवीकरण ही जो है इस फिल्म का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। अगर यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है तो इस फिल्म में यह क्यों नहीं दिखाया गया है कि उस समय सरकार वीपी सिंह की थी, 85 सांसदों के साथ अटल जी और आडवाणी जी ने समर्थन देकर जनता दल की सरकार को बनाया था। उस समय कश्मीर में जगमोहन जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और राज्यपाल के पद को छोड़ने के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राज्य के जम्मू कश्मीर के नरेंद्र मोदी थे। तो यह सब बातें भी फिल्म में दिखाई जानी चाहिए थी। यह फिल्म जो है वो सच्चाई से परे है और केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाई गई है। अगर यह फिल्म जो है, अगर इस फिल्म में बताया जाता कि वहां किस किस की सरकारें थी और कौन कौन जिम्मेदार है, तो इस फिल्म का बिल्कुल हम स्वागत करते। लेकिन इस फिल्म में जिम्मेदार लोगों को जो जिम्मेदार लोग थे उन पर आरोप लगाने से बचा गया है और केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस फिल्म को देखने की बात कर रही है, दिखाने की बात कर रही है और देखने के लिए दबाव डालने का काम कर रही है, तो इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जल गए बेगुनाह सियासत की आग में, गुनाहगार उनकी लाशों पर रोटियां खाते रहे। तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अभी भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरी पंडितों के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सच दुनिया के सामने आए, तो भारतीय जनता पार्टी को मांग करनी चाहिए फिल्म के डायरेक्टरों से कि इसमें वह पार्ट भी डाला जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनी थी जनता दल की, जो यहाँ राज्यपाल थे जगमोहन, ये सब पार्ट भी फिल्म में डाले आने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें डालनी चाहिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए मनीष जी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं मणि वैष्णव जी की बातों से तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था
कि जानकारी जो है पूरी ना होने की वजह से पहले तो ये पता होना चाहिए कि 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया था, अपनी सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा दिया था। और 2 दिन की परिस्थितियों में ऐसी क्या निर्मित हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री रहते हुए उस पूरे कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसकी चर्चा भी बाद में ना किसी कांग्रेसी ने की, ना किसी कांग्रेस सरकार ने की। और जगमोहन जी के बारे में जो कह रहे हैं, जगमोहन जी इंदिरा जी, राजीव जी और संजय जी के बहुत ही करीबी हुआ करते थे और ये बाद में कांग्रेस से क्षुब्ध होकर, क्योंकि अरे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कि नहीं? बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की नहीं? उस समय राजनीति किसकी थी वहां? उस समय राजनीति किसकी चल रही थी? सत्ता किसकी थी? गवर्नर किसका था? प्रभारी किसका था? इस बात को बताइए, जिम्मेदार कौन है? उस समय राज्यपाल का शासन था, मनीष जी उस समय राज्यपाल का शासन था जम्मू कश्मीर में, तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। बहुत कम है, गंभीर ये मुद्दा है। मनीष जी आप जरा शांत रहिए, मनीष जी बात कीजिए अपनी पूरी। जब कांग्रेसी लोगों का अस्तित्व और कांग्रेसी लोग का षड्यंत्र, आज नरसंहार 5 लाख हिंदू जो वहां से पलायन कर गए कश्मीर से 19 जनवरी 1990 की रात को, आज वो कांग्रेसियों का षड्यंत्र बाहर आ रहा है। यासीन मलिक के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फोटो खिंचाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाए जाते हैं आतंकवादी के साथ, तब कांग्रेसियों का हल्ला नहीं मचता। अरे आप लोग तो कांधार तक छोड़ने जाते हो आतंकवादियों को, कांधार तक छोड़ने जाते हो, बिरयानी खाने जाते हो, पाकिस्तान खैर सूते हो वहां जाकर। ऐसे पिक्चरों को लोगों को नॉलेज, जो ज्ञान मिलना चाहिए कश्मीर की असलियत। उसमें ज्ञान जैसा क्या है? ज्ञान तो तब होता जब उसमें बताया जाता कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। ज्ञान तो तब होता जब उसमें फिल्म में बताया जाता कि गवर्नर कौन था। ज्ञान तो तब उसमें होता जब उसमें बताया जाता कि 85 सांसदों के साथ आडवाणी ने सरकार बनाई थी जनता दल की वीपी सिंह के समर्थन में। कश्मीर को 300, देखिए वही जगमोहन जी थे जिन्होंने धारा 370 हटाने की मांग की थी, वही जगमोहन जी थे जिन्होंने दिल्ली को संवारा, दिल्ली को मेट्रो दिया। आज दिल्ली में जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है एशियाड। अरे प्रधानमंत्री कौन था? गृह मंत्री कौन था? उस समय जो गृह मंत्री थे पीडीपी की नेता जो, हाँ, उनकी बेटी के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में, गठबंधन की, याद है आपको? अगर एक साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। समझ में आएगा ना, जनता को समझ में आएगा, अपनी बात आप रख रहे हैं तो वो स्पष्ट रूप से रखेंगे ना, ताकि लोग भी आपकी बात सुन सके। मनीष जी मैं केके जी के पास आ रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। केके जी मेरा सवाल आपसे है, देखिए ये मूवी है द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कहानी बयां की गई है कि 1990 में क्या हुआ था कश्मीरी हिंदुओं के साथ में। आखिर इस मूवी को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? आखिर ये है तो हकीकत ही। कोई भी पिक्चर के अच्छे चलने और दर्शकों को लुभाने और अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे पहला कारण होता है पटकथा अच्छी है, कहानी अच्छी है, ये बात इसमें आ रही है। इसके बाद आती है राजनीति के, तो आधा दर्जन राज्यों में जिस तरह से टैक्स फ्री कर दिया है, ये एक बात आ रही है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में बात आई कि खाली मतलब जो हाउसफुल का बोर्ड लगा के अंदर नहीं जाने दे रहा है। इस पर जांच हो चुकी है, जो आज जानकारी मिल रही है कि इसमें आबकारी विभाग ने जांच की है वहां पे, और 11 तारीख को जब फिल्म रिलीज हुई 50% के साथ दर्शक उपस्थित थे, ये बात कही जा रही है। और 12 तारीख से अब तक लगातार शो वहां पे फुल चल रहा है, ये जानकारी आई है। पंडरी जो सिटी सेंटर मॉल में ये पिक्चर की जो बात आ रही थी, अब वहां पे आज ये आई कि आबकारी की जांच में आज 10 शो चल रहे हैं और 10 शो फुल है, एक बात। दूसरी चीज, इसमें पीवीआर की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज देवेंद्र नगर थाने में कराई गई है कि इस तरह से भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। और राजनीति की बात करें तो विधानसभा में कल वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये विषय उठाया था कि सरकार फिल्म देखने नहीं दे रही है। दूसरी चीज, आज फिर विधानसभा में मामला उठा, बृजमोहन अग्रवाल और सौरभ सिंह विधायक ने मामला उठाया और टैक्स फ्री की बात कही, जो धर्मलाल कौशिक जी भी कह रहे हैं। अब टैक्स फ्री को लेकर इसमें राजनीति सिर्फ ये है कि सच्चाई को लेकर के कि ये ध्रुवीकरण की बात आ रही है कि भाजपा को लाभ है, किसी का अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की बात आती, किसको संतुष्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस ये राजनीति का जो परिणाम अभी चुनाव में आ चुका है पूरी तरह से, निश्चित रूप से भाजपा जो है वो अभी मुसलमानों को टिकट देने से कतराती है या उनके पास जीतने योग्य प्रत्याशी नहीं करके बात आती है। दूसरी ओर कांग्रेस, लेकिन जब अल्पसंख्यक और हिंदू सभी का जब जिनको मतदान चाहिए उनको सभी को साधने का प्रयास की बात आती है, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव मतलब एक उत्तेजना फैलाई जा रही है, उससे कहीं ये संदेश ना चले जाए कि कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व विरोधी पार्टी के रूप में उभर रही है। ये एक विचार करने वाली बात आ रही है। आज जो देखने को मिला है, शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता और अन्य केसरिया ध्वज लगा के शहर में घूमते रहे और प्रभात टाकीज को पूरी तरह बुक करके लोगों को पिक्चर दिखाने, और पूरा फुल चला हुआ है। तो ये एक राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है, इसको लेकर भी देखने की आवश्यकता है कि और
राज्य सरकार के हाथ में है कि वो टैक्स फ्री करे या ना करे। जो फैक्ट पे आधारित भाजपा का पैसा लगा, जो मणि भाई अभी जो बोल दिए कि बड़ी बात है कि यदि भाजपा का पैसा लगे तो ये और बड़ी जांच का विषय होता है। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, केरल कांग्रेस ने पहले इसको ट्वीट किया कि इसमें जो है फैक्ट चेक किया जाए करके। वही बात आई कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, किसका समर्थन था, राज्यपाल कौन था। मणि वैष्णव जी यही कह रहे हैं और कल से यहाँ के कांग्रेसी नेता इसी प्रकार की बयान दे रहे हैं। बात यहाँ पे आ रही है कि इसको टैक्स फ्री कर दे, लोगों के वहां के दुख दर्द और जो मानवता की जो बात आ रही है इस फिल्म के पीछे की कहानी, लोग जो कश्मीरी पंडितों का दर्द की बात आ रही है उसको लेकर के लोगों में भावनाएं आ रही है। फिल्म देख के निकलने वाले जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, पिक्चर को आप टैक्स फ्री करें ना करें ये अलग चीज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से पूरा फुल चल रहा है फिल्म, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में अभी तक जो आ रही है फिल्म को लेकर देश भर में जो बातें आ रही है। तो राजनीति को लेकर के जो आ रहा है, आज तक टैक्स फ्री की बात यहाँ पे नहीं हुई है, जांच की बात आ रही है। अब कांग्रेस इसमें एक मतलब एक बचाव की मुद्रा में आ रही, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बात है जिसमें बचाव वाली बात आनी चाहिए। जो बात आ रही है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, कश्मीर के हालात क्या थे, आतंकवादी और अल्पसंख्यक ये सबको अलग लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल मणि जी, देखिए अगर जाहिर है आप ये बात कह रहे हैं कि उस टाइम पे बीजेपी समर्थित सरकार थी, देखिए मुद्दे की अगर बात करें तो कश्मीर में जो कहानी दिखाई गई है तो देखिए वो हकीकत रही है। उस समय की कहानी अगर अब लोगों के बीच में आ रही है तो लोगों को जानकारी होगी उसकी। और अगर ये बात है कि बीजेपी समर्थित सरकार थी वहां पर, जो भी एक बहुत बड़ा सच है, तो इसको आप अपने लेवल पे बोलिए, सोशल मीडिया है, आप जनता तक बात पहुंचाइए। जिस तरीके से आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी का पैसा लगा है, वो यहाँ पर सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश कर रही है, इस तरह की ये फिल्म है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे कि आप हिंदू विरोधी हैं? क्योंकि उस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है साफ साफ कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो क्या हिंदुओं के साथ आप ये क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर ये आरोप नहीं लगेंगे कि आप हिंदुओं के साथ में नहीं हैं, आप एक वर्ग के साथ में हैं? देखिए हिंदू विरोधी का आरोप तो हम पर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक तथ्य बताने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुनना चाहिए। जब वहां हिंसा हो रही थी और लगातार वहां जो है वहां के नेता वहां सेना के फ्लैग मार्च के लिए मांग उठा रहे थे, तो वीपी सिंह की सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा था। जब राजीव गांधी जी तक यह सूचना पहुंची तो उन्होंने संसद का घेराव किया और संसद के घेराव करने के बाद केंद्र सरकार मजबूर हुई कदम उठाने के लिए। तब जाकर वहां सेना का जो है फ्लैग मार्च हुआ, वहां कार्रवाई हुई सेना की और उसके बाद हिंसा रुकी। तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कि हिंदू विरोधी वाले की बात नहीं है। हम शुरू से हर समाज के वर्ग को लेकर चलते हैं, हर धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी घटना चक्र को दिखाया जा रहा है, किसी घटनाक्रम को दिखाया जा रहा है, तो उसकी पूरी सच्चाई को ही दिखाया जाना चाहिए। अगर वहां की हिंसा के बारे में दिखाया जा रहा है तो यह भी दिखाया जाना चाहिए कि जिम्मेदार कौन था। यह भी दिखाना जाना चाहिए कि उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और अटल जी और आडवाणी जी ने 85 सांसदों के साथ उस सरकार को समर्थन दिया था और वहां के राज्यपाल जो है भाजपा के थे और उस समय राज्यपाल का शासन था जम्मू कश्मीर में। तो ये सब बातें भी फिल्म के अंदर आनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। हमारा फिल्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर किसी घटनाक्रम को दिखाया जा रहा है तो उसकी सच्चाई को भी दिखाया जाए ताकि जनता को यह चीजें पता चल सके। और जहां तक टैक्स फ्री की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस फिल्म में ऐसा कोई लाभ है जनता को कि जनहित में उसे टैक्स फ्री किया जाए। मनीष जी, देखिए ये तमाम जो आप बातें कह रहे हैं वो तो ठीक है, अपनी एक तरफ है कि उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी और जाहिर बात है कि यहाँ पर मनीष जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, 14 साल तो आपको भी यहाँ पर हो गए हैं, आप लगातार यहाँ पर 2014 से सरकार में है, सत्ता में है, दूसरी बार भी आप केंद्र में आ गए हैं, इतना टाइम हो गया है। 370 हटाने के बाद से कितनी कोशिशें की गई हैं इन कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की? चलिए ये मूवी आप लोगों को दिखा रहे हैं, हकीकत से आप रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स फ्री कराने की, लेकिन ये भी एक सच है कि उस टाइम पे बीजेपी समर्थित सरकार थी, तब बीजेपी कहां सो रही थी और अब तक इतने दिनों से कहां थी? देखिए अदिति जी, अगर ये सच्चाई के वाकई में जाए तो मैंने पहले ही बात उठाई है कि 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा क्यों दिया और 20 जनवरी को जगमोहन जी को क्यों भेजा गया। ये एक दिन अरे किसने इस्तीफा दिया किसने नहीं दिया उसको छोड़िए भाई साहब। राज्यपाल शासन था, केंद्र सरकार क्या कर रही थी, कहां मुंडी घुसा के बैठी थी, इसका जवाब दीजिए। आप विषयांतर मत कीजिए, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दिया। उस समय केंद्र व्यापी सरकार थी कि नहीं, राज्यपाल शासन था कि नहीं, उस समय राज्यपाल जगमोहन थे कि नहीं भाजपा नेता, आप इसका जवाब दीजिए। और आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है अभी तक, आप इसका जवाब दीजिए।
दीजिए। 8 साल से आपकी सरकार है, क्या कर लिया आपने कश्मीर पंडितों के लिए? 83 तो सिखों के साथ दंगों में कौन जिम्मेदार था? चलिए बताइए। अरे अभी कश्मीर की बात चल रही है, आप ये बताइए क्या किया 8 साल में आपने कश्मीर पंडितों के लिए? आप कश्मीर दोनों एक पंडितों साथ ने क्या बोल रहे किया हैं, मुझे आपने? आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप एक बात बताइए, किसी और को क्या समझ में आएगी? दर्शक कैसे सुनेंगे? आप एक एक करके बोलिए। अरे मनीष जी, सवाल मैंने का आपसे जवाब सवाल दीजिए, पूछा। हिम्मत है क्लियर बोलिए मनीष जी, मैं हिम्मत आपके है तो पास सवाल आऊंगी। का समय जवाब बहुत दीजिए, कम है। विषयांतर मत करिए। आप बताइए कि 8 साल में क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने के लिए? 5 लाख रुपया देके उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद कराते हैं। अरे भैया, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दो, और जवाब नहीं है तो चुप हो जाओ। सवाल का जवाब दे दो, नहीं है तो चुप हो जाओ। हिम्मत है तो जवाब दीजिए, क्या किया 8 साल में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए? चलिए ठीक है, क्या मैं आपके पास आती हूँ। मैं लास्ट कमेंट आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, हमने ये देखा कि 1990 के बाद कांग्रेस भी आई है सत्ता में और बीजेपी भी सत्ता में आई है, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है कश्मीरी हिंदुओं को लेकर, आज ये भले ही इस मूवी के सामने लोगों के सामने रखा जा रहा है, इस मूवी के जरिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर कश्मीरी हिंदुओं को वापस बसाने की बात हो, कश्मीर के मुद्दे को हल करने की बात हो, कांग्रेस का तस्वीर बना हुआ है, उसको हल करने की कोशिश नहीं की गई किसी सरकार की तरफ से। के लिए अरे 8 साल में क्या किया आपने? 8 साल में केके और जी आपकी की आवाज सरकार थी जब सुनिए आप। जनता दल की समर्थित सरकार भाजपा द्वारा, तब आपने क्या कर लिया उसका जवाब दीजिए। 370 और ये 70 वो 70 ये जो है, ये कहानी सुनने के लिए हम नहीं बैठे। आप जवाब दीजिए कि आपने किया क्या और अभी क्या कर रहे हैं? केके जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे तो हैं? बताइए ना क्या किया 8 साल में आपने? लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है, ये गर्व की बात अरे तिरंगा लहराने से कश्मीरी पंडितों को कोई लाभ नहीं हुआ है। उनको स्थापित करने के लिए क्या किया? 8 साल में उनको स्थापित करने के लिए क्या किया आपने? देखिए, आप दोनों अगर इस तरीके से झगड़ते रहेंगे तो आखिर कैसे बात होगी? इतना गंभीर मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर बरस बरस के ही आप किसी तरह टाइम गवा देंगे। तो ये जो है किसी और से बात की जाए, ये जवाब दे ही नहीं रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे कि 8 साल में इन्होंने क्या किया। मनीष जी, मैंने आपसे 2 सवाल यहाँ पर पूछे हैं। सिर घुसाकर बैठी थी। चलिए ठीक है, देखिए समय समाप्ति की ओर बढ़ चला है। आपसे मैंने कई सवाल पूछे, लेकिन जाहिर है कि आप दोनों ही यहाँ पर सवालों के जवाब देने में मुझे सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को भी वक्त मिला, बीजेपी को भी भरपूर वक्त मिला है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, लेकिन किसी भी सरकार में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या प्रयास किए गए वो हम सबके सामने है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये मुद्दा ही ऐसा है जिसपे बहस हमेशा चलती रहेगी। देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या होता है। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।